हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी सुहाग रात दिलों का मिलन भाग थर्ड। ये ऐसे नाजुक लम्हे थे जब एक बेटी को उसकी माँ की सख्त ज़रूरत होती है। माँ तो नहीं, लेकिन रिदा मेरे पास थी। मेरे साथ साथ उसके भी आंखें नम थी। इस तरह चाचा ने 3 बार दोहराया। मैंने भी रुहासी सहमी आवाज़ में कबूल है कहा। मेरे कबूल है कहने के बाद दस्तखत कराए गए, जो मेरे कबूलनामे के सबूत है। निकाह का एक पड़ाव पार हो चुका था। चाचा और पापा मेरे पास आए। दोनों ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझसे लिपटकर आंखों में नमी ले आए। एक बाप किस दिल से अपनी बेटी को विदा करता है, पराई करता है, ये तो वही जाने। रुचि और महक की आंखें भी नम हो गई। चाची, फिर रिदा और सभी ने बारी बारी मुझे गले लगाकर दिलासा दिया। अब रियाज की बारी थी। मैं खिड़की से ये सब देख रही थी। चाचा और मेरे देवर ने जाकर रजिस्टर मौलवी साहब को दिया और उन्हें जुबानी भी बताया कि मुझे निकाह कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब ने गवाहों की मौजूदगी और इसकी इजाज़त से निकाह नामा बुलंद आवाज़ में पढ़ा। अयाज सिद्दगी इब्ने रहूफ सिद्दगी, आपका निकाह ज़हरा हयात बिनते फ़ारूक हयात महर सिक्का इराजुल वक्त रुपये 2 लाख तय किया गया है। क्या आपको कबूल है? अयाज ने बिना झिझक बुलंद आवाज़ में कबूल है कहा। इस तरह मौलवी साहब ने 3 बार दोहराया और अयाज ने 3 बार कबूल है कहा। अयाज के इतने कहते ही निकाह मुकम्मल हो गया। मौलवी साहब ने बुलंद आवाज़ में कहा, मुबारक हो, निकाह मुबारक हो। आज से अयाज और जहरा मियाँ बीबी और सब लोग एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद देने लगे। मिठाई बंटना शुरू हो गई। अब अयाज और मैं सामाजिक और मजहब तौर पर एक रिश्ते में बन चुके थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, मेरे इम्तिहान की घड़ियां करीब आती जा रही थी। थोड़ी बहुत रस्मों के बाद आखिरी विदाई का वक्त भी आ गया। विदाई एक ऐसी रस्म है जब लड़की अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाती है। एक ऐसा घर जहां लोग नए होंगे, उसके तौर तरीके से सब अलग होंगे। एक ऐसा घर जहां लड़की को हर इम्तिहान में खरा उतरना है। कब क्या बोलना है, क्या पहनना है, सब पर नज़रें रखी जाएंगी। घर का एक सदस्य उसे जज करेगा। उसकी पसंद नापसंद को बिना जाने उस पर फैसला थोपा जाएगा। आखिर सभी ने मुझे भीगी पलकों के साथ विदा किया। मेरे नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। मैंने कलाई घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 12 बज रहे थे। मैं गाड़ी में बैठ गई और आगे वाली सीट पर अयाज बैठे। 10 मिनट के सफ़र करके मेरा ससुराल आ गया। मुझे बहुत ही नाज और नज़ाकत के साथ मेरे कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। मेरा कमरा ऊपर बना था। कमरा फूलों से सजाया गया था। बहुत सी लड़कियों की सेज देखी थी। आज मैं अपनी सुहाग की सेज देख रही थी। खुशी के साथ साथ घबराहट भी हो रही थी, जबकि अयाज नीचे ही ठहर गया। रात बहुत हो चुकी थी, जिस वजह से सिर्फ खास मेहमान ही ठहरे हुए थे। छोटी उम्र की लड़कियों ने मुझे घेर लिया। कोई मेरे कपड़े छूकर देखता तो कोई मेरे जेवर। लगभग आधा घंटे तक एक एक करके घर के खास लोग आते जाते रहे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। इन सब उठापटक के बीच मेरा दिल तो आज की खास रात में था। मन में ढेरों सवाल उमड़ रहे थे। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका मुझे इंतज़ार था। अयाज ऊपर कमरे में आया, सब नीचे जा चुके थे। घड़ी पर नज़र गई तो रात का 1 बज रहा था। मैं शर्म व हया के दामन में लिपटी हुई बैठी थी। कुछ ही लम्हों में मेरी आजमाइश की घड़ी आने वाली थी। मेरी धड़कनें तेज़ हो गई। मेरे जहन में अजीब व गरीब ख्यालात आने लगे। जो रुचि ने बताया, मैं वो सब अपने जहन में दोहराने लगी। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल उमड़ने लगे। मैं एक्साइटेड भी थी, नर्वस भी थी, डर भी लग रहा था और एक नई दुनिया में कदम रखने की खुशी भी थी। मेरे मन में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी, ऐसे जैसे हजारों तितलियां उड़ रही हो। अयाज ने अंदर आकर डोर लॉक कर दिया। मैं पलक झपकते नज़ाकत के साथ बैठी थी। अयाज ने मेरी तरफ देखा और सलाम किया। मैंने शर्माते हुए दबे लहजे में जवाब दिया। अयाज अभी भी शेरवानी में थे। कितनी हसीन और खूबसूरत हैं अयाज। लंबा कद, चौड़ा सीना। अयाज ने दूसरी तरफ मुंह करके अपनी शेरवानी उतारी, जिसे देख मेरी धड़कनें बढ़ने लगी। फिर स्टोर रूम में जाकर नाइट सूट पहनाए। नाइट सूट बहुत तंग लग रहा था। अयाज का चुस्त जिस्म साफ झलक रहा था। शायद एक्सरसाइज करते होंगे। उनका चौड़ा सीना, स्लिम स्टिम सुडौल बाजू, भारी भरकम, किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं लग रहे थे। अयाज का चुस्त दुरुस्त जिस्म देख मुझे रश्क हो रहा था। मैं थोड़ा घबरा भी गई, क्योंकि रुचि ने बताया था कि ऐसे मर्दों का स्टेमिना बहुत हाई होता है, जल्दी थकते नहीं हैं। अयाज मेरे पास आकर बैठे। मेरी जहन में रुचि की बताई सारी बातें दौड़ने लगी।
अयाज मुझसे थोड़ी दूर पर बैठे, शायद वो भी थोड़ा झिझक रहे थे। कैसे बात शुरू की जाए क्या बोले, मैं भी घूंघट की आड़ से उन्हें देख रही थी। दोस्तों बस इतना सा था ये भाग। दोस्तों आगे का भाग देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।